अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े, और मैं तो हर फ़कीह को और हर मुहद्दिस को अपने सर का ताज समझता हूँ, इसलिए कि उसने कुछ न कुछ हकीकतें हम तक पहुंचाई थी। आए बहुत बड़े फ़कीह हैं, बहुत बड़े फ़कीह हैं, गुफ्तगू को आज यहाँ रोकना चाह रहा हूँ कतरे से। आए, हज किया, मदीने आए, कब्र रसूल की ज़ियारत की, सोचा कि फर्जंद रसूल जिंदा है, इमाम जाफर सादिक आए। इमाम की खिदमत में एक बहुत बड़ा मजमा था, कुछ लोग वहां पहचानने वाले भी मौजूद थे, उन्होंने जगह खाली की, वो तशरीफ फरमा हुए। इमाम ने जो देखा कि बड़ा एहतराम हो रहा है, कहा कि भाई ये कौन है? कहा ये अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह हैं। इमाम ने करीब बुलाया, मोहब्बत से बिठाया, कहा कि आप सबसे बड़े फ़कीह हैं तो फतवा कैसे देते हैं? कहा बे किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से। कहा अगर किताब खुदा में न मिले, न हो, नहीं न मिले, कहा अगर किताब खुदा में न मिले तो क्या करोगे? कहा बे सुन्नत रसूल ही, मैं रसूल की सुन्नत पे अमल करूंगा और उससे फतवा लूंगा। कहा अगर सुन्नत रसूल में भी न मिले तो कहा कि मैं कयास करूंगा। तो बेख्तियार इमाम ने फरमाया, सुनो मेरे इस जुमले को याद रखना, दीनुल्लाह ला युसाबो बिलउकूल, अल्लाह का दीन तुम्हारी नाकिस अक्लों से नापा नहीं जा सकता। अल्लाह का दीन तुम्हारी नाकिस अक्लों से नापा नहीं जा सकता। कहने लगे फर्जंद रसूल, फिर अल्लाह ने अक्ल हमें क्यों दी? बस सवाल तो माकूल है, जेन्युइन है। उनका अच्छा, अगर अक्ल से नपता है अल्लाह का दीन तो मैं छोटा सा मसला पूछता हूं, ये बताओ कि नमाज बड़ी इबादत या रोजा? कहा फर्जंद रसूल नमाज बहुत बड़ी। कहा औरत पर हर महीने कुछ दिन ऐसे आते हैं जब नमाज साकित हो जाती है, रोजा साकित हो जाता है, लेकिन वो दिन गुजरने के बाद नमाज की कज़ा नहीं होती, रोजे की कज़ा वाजिब है। तो कौन सी इबादत बड़ी थी? कहा फर्जंद रसूल नमाज। कहा उसकी अदा भी गई, कज़ा भी गई। रोजा छोटी इबादत थी, उसकी कज़ा वाजिब, तो भाई बड़ी इबादत की कज़ा वाजिब होनी चाहिए थी ना। कहा कि हां फर्जंद रसूल, ये तो समझ में नहीं आया। कहा फर्जंद रसूल ये तो समझ में नहीं आया। कहा अगर नहीं समझो तो अब समझ लो। भाई देखो, नमाज वो इबादत है कि अगर औरत पर कज़ा वाजिब कर दी जाती तो नमाज पढ़ते वक्त कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, न बच्चे को खिला सकती है, न खाना पका सकती है, न घर को साफ कर सकती है, नमाज के वक्त तो नमाज नहीं पढ़ेगी। इसलिए हर महीने में ये प्रॉब्लम बन जाती कि इतने दिन की कज़ा वो करे और उस दिन की भी नमाज पढ़े, ठीक है ना। और रोजा वो इबादत है कि रोजा रखकर बच्चे को खिला भी सकती है, काम भी कर सकती है, खाना भी पका सकती है। कहा भाई अच्छा, अब वो फकीह वक्त देखो, अगर रूहें सईद हो और जमीर साले हो तो इंसान कैसे कबूल करता है? कहा कि हां फर्जंद रसूल, ये तो वाकई आज समझ में आया है आज, ठीक। कहा अच्छा ये बताओ कि कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी बड़ा जुर्म है? कहा फर्जंद रसूल सब जानते हैं कि कत्ल बड़ा जुर्म है। कहा कत्ल के लिए कितने गवाह? कहा 2। कहा बदकारी के लिए कितने गवाह? कहा 4। कहा जो बड़ा जुर्म है उसके लिए गवाह 2, जो छोटा जुर्म है उसके लिए गवाह 4। ये हुआ क्या? देखो, खुद इमाम ने उन मोहतरम फकीह की जबान से एतराफ करवाया है। कहा बताओ कत्ल बड़ा जुर्म या बदकारी बड़ा जुर्म?
कहा फर्जंद रसूल कत्ल बड़ा जुर्म है, कुरान ने क्या तफसील से बात की है, बदकारी उससे छोटा है, बहुत बड़ा जुर्म है लेकिन उससे छोटा है। कहा कत्ल के लिए कितने गवाह? कहा 2। कहा बदकारी के लिए? कहा 4। कहा छोटे जुर्म के लिए 4 गवाह, बड़े जुर्म के लिए 2। कहा कि हाँ फर्जंद रसूल ये भी समझ में नहीं आया। फर्जंद रसूल यह भी समझ में नहीं आया, आप अगर बतला दें तो समझ में आ जाए। कहा भाई बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, कत्ल में मुजरिम एक है, कत्ल में मुजरिम एक है इसलिए गवाह 2, बदकारी में मुजरिम 2 है इसलिए गवाह 4। भाई देख रहे हो। कहा फर्जंद रसूल ये बात भी समझ में आपने समझाई तो आ गई। तो कहा भाई अगर दीन अक्लों से समझा भी जाता है तो तुम्हारी अक्लों से नहीं, हमारी अक्लों से। बस कहा भाई अब तक तो मैं फिक़ही मसले पूछ रहा था, बस इतना बता दो वो बात कौन सी है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान, वो क्या है? साहब फर्जंद रसूल ये तो अजीब सवाल है कि वो बात क्या है जिसकी इब्तिदा मुकम्मल कुफ्र, जिसकी इंतहा मुकम्मल ईमान। ये आपने क्या पूछ लिया? क्या आपने कलमा भी भूल गए? ला इलाहा मुकम्मल कुफ्र इल्लल्लाह मुकम्मल ईमान।